अभी मैं उपशास्त्री कक्षा में बहुत चिंतामणि पढ़ा रहा हूँ। इसमें नक्षत्र प्रकरण का शुभारंभ हो रहा है। प्रथम श्लोक नक्षत्रों के स्वामी का है। नक्षत्र के स्वामी कौन है, कौन कौन देवता किस नक्षत्र के स्वामी है, इसका वर्णन यहाँ है। तो ग्रंथकार के द्वारा रचित यह श्लोक है। ना सत्यांतक वहनी धात्री ससरुद्रा दितिज्योडका वृक्षेशाः पितरो भगोर्जम रवि त्वष्टा समीरः प्रमात् शक्राग्नि खलु मित्र इंद्र निरृति क्षीराणि विश्वे विधिर् गोविंदो वसुतो यपाद चरणा हिर्वुद्य पूषा विधा। अब कहते हैं कि ना सत्यांतक वहनी धात्री ससभृत रुद्रा दितिज्योडगाः पितरः भगः अर्जमा रवि त्वष्टा समीरः शक्राग्नि मित्रः इंद्र निरृतिक् क्षीराणि विश्वे विधिः गोविंद वसु तोयपादचरणा हिर्बुद्नि पूषाभिधाः एते खलु निश्चयेन क्रमात् ऋक्षेशाः अश्विन्यादि नक्षत्राणां स्वामिनः ज्ञेयाः। अर्थात अश्विनी नक्षत्र का स्वामी नासत्य मतलब अश्विनी कुमार, भरणी नक्षत्र का स्वामी अंतक यमराज, कृतिका का स्वामी वहनी अग्निदेव, रोहिणी का स्वामी धात्री ब्रह्मा, मृगशिरा का स्वामी ससभृत मतलब चंद्रमा, आर्द्रा का स्वामी रुद्र महादेव, पुनर्वसु का स्वामी अदिति पुनर्वसु, पुष्य का स्वामी इज बृहस्पति, आश्लेषा का स्वामी उरग सर्प, मघा का स्वामी पीतर, पूर्व फल्गुनी का स्वामी भग, भग नाम सूर्य का ही है, सूर्य ही है, भग नाम सूर्य का ही होता है। उत्तर फल्गुनी का अर्जमा, अर्जमा भी सूर्य का ही नाम है। हस्त रवि, हस्त का स्वामी सूर्य है। त्वष्टा, त्वष्टा हुए विश्वकर्मा, त्वष्टा मतलब विश्वकर्मा, यह चित्रा नक्षत्र का स्वामी। समीर मतलब वायु, वायु देवता, स्वाति नक्षत्र का स्वामी, स्वाति चित्रा स्वाति। विशाखा, विशाखा का स्वामी शक्र अग्नि, शक्र मतलब इंद्र और विशाखा नक्षत्र का स्वामी दो है, दो देवता है, दो देवता हुए विशाखा नक्षत्र का स्वामी, एक इंद्र और दूसरा अग्नि। उसके बाद अनुराधा, अनुराधा हुए मित्र का, मित्र भी सूर्य का ही नाम है। इंद्र निरृतिक् क्षीराणि, अब ज्येष्ठा का स्वामी इंद्र, मूल का स्वामी निरृति मतलब राक्षस, पूर्वाषाढ़ का स्वामी क्षीराणि मतलब जल, उत्तराषाढ़ का स्वामी विश्वे विश्वे देव, अभिजीत का स्वामी विधिर गोविंद मतलब ब्रह्मा, अभिजीत का स्वामी ब्रह्मा हुए। फिर श्रवणा का भी स्वामी, हाँ श्रवणा का स्वामी गोविंद मतलब विष्णु, विधि गोविंद, गोविंद हुए विष्णु, विष्णु भगवान श्रवणा नक्षत्र के स्वामी। धनिष्ठा का स्वामी वसु, 8 प्रकार के वसु होते हैं, वे वसु धनिष्ठा का स्वामी हुए। सतविषा का तोयप, तोयप मतलब जल के देवता वरुण, सतविषा का स्वामी हुए। और पूर्व भाद्रपद का स्वामी अजचरण, अजपात नाम का सूर्य है, अजचरण अजपात सूर्य का ही नाम है, अपर नाम है। और उत्तर भाद्रपद का स्वामी अहिर्बुध, यह भी सूर्य का ही अपर नाम है। और पूषा, रेवती का स्वामी पूषा, पूषण नाम का सूर्य ही है, सूर्य। इस तरह से सूर्य बहुत नक्षत्र के स्वामी हुए। इस तरह से हम इस पद के माध्यम से नक्षत्रों के स्वामी का ज्ञान प्राप्त कर लिए। अब
ध्रुव और स्थिर संज्ञक नक्षत्र और उन नक्षत्रों में विहित कर्म का वर्णन ग्रंथकार के द्वारा अगले पद में किया जा रहा है। उत्तरात्रय रोहिण्यो, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम। उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम तत्र स्थिरम बीजगेह, तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्या रामादि सिद्धये। कहते हैं ग्रंथकार कि उत्तरात्रय रोहिण्यो, तीनों उत्तरा, उत्तर फल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी, ये 4 नक्षत्र की संज्ञा ध्रुव और स्थिर। रविवार, रविवार के साथ तीनों उत्तरा रोहिणी, ये सब की संज्ञा ध्रुव संज्ञक और स्थिर संज्ञक, इसको ध्रुव संज्ञक नक्षत्र और स्थिर संज्ञक नक्षत्र के नाम से हम जानेंगे। तत्र अस्मिन् ध्रुव संज्ञक नक्षत्रे अथवा अस्मिन् स्थिर संज्ञक नक्षत्रे बीज स्थिरम बीज गे शांत्या रामादि सिद्धये। इन इस स्थिर और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में स्थिर काम, स्थिर कार्य और बीज, बीज बोना, बीज का रक्षण करना, गृहारंभ करना, शांति कर्म करना, पेड़ लगाना, वाटिका लगाना, बगीचा लगाना, ये सब काम प्रशस्त माने गए हैं। तत्र स्थिरम बीज गे शांत्या रामादि सिद्धये। इन कार्यों की सिद्धि इन नक्षत्रों में होती है। ये कार्य करने से, नक्षत्रों में ये कार्य करने से कौन कौन से कार्य, तो स्थिर का बैठ करके जो काम किया जाता है, बीज का रक्षण, बीज का वपन, शांति कर्म और बगीचा लगाना, ये सब काम सिद्ध होते हैं। अब चल और चर संज्ञक नक्षत्र और उनके कार्य बताए जा रहे हैं। स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापिक चरंचलम तस्मिन् गजाधिकारो हो वाटिका गमनाधिकम। स्वाति अदिति पुनर्वसु श्रुति, श्रुते स्त्रीणी, श्रुति श्रवणा, श्रवणा से 3 मतलब श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा, ये 3 2 5 नक्षत्र हुए। श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा, स्वाति और अदिति पुनर्वसु और चंद्र सोमवार, ये सब चर संज्ञक और चल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। तस्मिन् चर संज्ञक चल संज्ञक नक्षत्र गजाधिकारो हो, हाथी और घोड़ा का सवारी करना, वाटिका लगाना और गमनाधिकम यात्रा करना, ये सब काम सिद्ध होते हैं, शुभ कहे गए। इन चल संज्ञक नक्षत्रों में हाथी घोड़ा आदि का सवारी करना, बगीचा लगाना और यात्रा करना, ये सब शुभ कहेंगे। अब उग्र और क्रूर संज्ञक नक्षत्र, उग्र और क्रोध, उग्रम क्रूरम कुजस्तथा, ये नक्षत्र कहे जा रहे हैं कि हाँ, पूर्वात्रयम जाम्य मध्ये, पूर्वात्रयम जाम्य मध्ये उग्रं क्रूरं कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निसाध्यानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। पूर्वात्रयम मतलब तीनों पूर्वा, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, जाम्य, भरणी, मघा
ये 3 2 5 नक्षत्र हुए, और कुज मंगलवार, ये उग्र और क्रूर संज्ञक कहलाते हैं। तस्मिन घाताग्नि साठ्यानि, विष शस्त्रादि देती, इसमें सब उग्र कर्म ही करने के लिए कहा गया है। उग्र कर्म ही की ही सिद्धि होती है। मतलब घात, किसी को मार देना, अग्निकार्य, आग लगाना, साठ, किसी को ठगना, और विष कर्म, किसी को जहर खिला देना या जहर का निर्माण करना, शस्त्र कर्म, शस्त्र चलाना, शस्त्र बनाना, ये सब काम जो कठिन कर्म है, कुत्सित कर्म है, यह कर्म करने से, इन नक्षत्रों में या कुत्सित कर्म करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब मिश्र और साधारण संज्ञक नक्षत्र कहते हैं कि मिश्र और साधारण संज्ञक नक्षत्र। तो विशाखाग्नेय भेषौम्यो, विशाखाग्नेय विशाखाग्नेय भेषौम्यो मित्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्निकार्यम मिश्रं च विकोत्सर्गादि सिद्ध्यति। विशाखा, अग्नेय, अग्निकृतिका, ये 2 नक्षत्र, विशाखा और कृतिका, ये 2 नक्षत्र, और बुधवार, मिश्रम साधारणम अस्मितम, मिश्र और साधारण संज्ञक नक्षत्र कहे जाते हैं। तत्राग्नि कार्यम मिश्रण च विकोत्सर्गादि सिद्ध्यति, इसमें इसे मिश्र और साधारण संज्ञक नक्षत्र में अग्नि कार्य, मतलब अग्निहोत्र, यज्ञ हवन आदि करना, मिश्र कार्य, मिश्रित कार्य मतलब मिलावट सब करने का काम, विषोत्सर्ग, मनोरथ की पूर्ति के लिए, मनोकामना की सिद्धि के लिए विषोत्सर्ग कर्म आदि सिद्ध्यति, मतलब शुभ कहे जाते हैं। ये काम करने से, इन नक्षत्रों में ये काम करने से सिद्धि प्राप्त होती है, कार्य की पूर्ति होती है, सफलता प्राप्त होती है। अब हस्ताश्विपुष्याभिजित क्षिप्रंग लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पर्ण्यरति ज्ञानम भूषा शिल्प कलादिक। हस्ताश्वि पुख्याभिजित, हस्त अश्विनी और पुख्य अभिजित, इस श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार यहाँ पर क्षिप्र संज्ञक और लघु संज्ञक नक्षत्र और उनमें प्रशस्त कार्य का वर्णन कर रहे हैं कि हस्ताशि पुष्याभितः क्षिप्तंग लघु गुरुष तथा तस्मिन् पण्यरति ज्ञानम भूषा शिल्प कलादिकम। हस्त अश्विनी, पुष्य अभिजित और गुरुवार, ये सब क्षिप्र संज्ञक और लघु संज्ञक हुए। तस्मिन्, इस नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में पण्य, दुकान खोलना, रति क्रीड़ा करना, भूषा, आभूषण बनाना, आभूषण धारण करना, शिल्प कला, शिल्प चित्रकारी करना, कला, नृत्य, गान इत्यादि जो 64 कलाएं हैं, इन कला का सीखना, ये सब काम शुभ होता है, सिद्ध्यति, इस सब में सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसके बाद मृदु संज्ञक और मैत्र संज्ञक नक्षत्र आता है। मृगांत चित्रा मित्र मृदु मैत्रम भृगुस्तथा मृगांत चित्रा मित्र मृदु मैत्रम भृगुस्तथा तत्र गीतांबर क्रीड़ा मित्र कार्य विभूषणम। मृगशिरा, अंत्य, रेवती, चित्रा, मित्र, अनुराधा, ये 4 नक्षत्र और भृगु शुक्रवार, मृदु और मैत्र संज्ञक
वे तत्र गीतांबर क्रिया मित्रकाज विभूषणम। जैसे नक्षत्र में गीत गाने की क्रिया, अंबर वस्त्र, वस्त्र धारण करना, क्रीड़ा खेलना, मित्र कार्य मित्र से संबंधित काम करना, और भूषा आभूषण का बनाना या आभूषण का पहनना, मतलब गीत का गाना, गीत की रचना करना, वस्त्र बनाना, वस्त्र को धारण करना, खेल खेलना, मित्र से संबंधित काम करना, और आभूषण बनाना और आभूषण धारण करना, ये सब काम मृदु संज्ञक और मैत्र संज्ञक नक्षत्र में प्रशस्त है। इसमें यह काम करने से सिद्धि प्राप्त होती है, इन कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। अब तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक नक्षत्र है, तीक्ष्ण संज्ञक और दारुण संज्ञक। मूलेन्द्रार्द्रा हिभम सौरिस्तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम तत्राभिचार घातोग्र भेदा पशुदमादिकम। मूलेन्द्रार्द्रा हिभम सौरि। अब मूलेन्द्रार्द्रा हिभम सौरि च तीक्ष्णम तीक्ष्ण संज्ञकम दारुण संज्ञकम च भवति तत्र अभिचार घातोग्र भेदा पशुदमादिकम सिद्ध्यति। मूल इंद्र ज्येष्ठा आर्द्रा अहिभम आश्लेषा, मूल ज्येष्ठा आर्द्रा आश्लेषा ये 4 नक्षत्र, और शौर्य शनिवार, इनका संज्ञा तीक्ष्ण संज्ञक, तीक्ष्ण और दारुण होती है। ये तीक्ष्ण संज्ञक और दारुण संज्ञक होते हैं। इसमें इन नक्षत्रों में अभिचार घात उग्र भेद पशुदम आदि कार्य सिद्ध होता है। मतलब अभिचार कर्म, मतलब किसी को मारना मंत्रों के द्वारा किसी को जान से मारना, घात कर्म किसी को जान से मारना शस्त्र अस्त्र के माध्यम से, और उग्र कर्म भयंकर कर्म जिससे लोगों को बहुत भय लगे वैसा, मतलब कुत्सित ढंग से कुत्सित कर्म करना, और भेद झगड़ा लगाना, विवाद करना, विवाद की रचना करना, विवाद में मन लगाना, ये सब काम, और पशुदम पशुओं की शिक्षा, पशुओं को शिक्षा प्रदान करना, इस सब इसमें प्रसिद्ध है, इसमें सिद्ध होता है। ये काम करने से तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक नक्षत्र में ये काम करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब ऊर्ध्व संज्ञक नक्षत्रों के ऊर्ध्व संज्ञक, अधो संज्ञक, तिर्यक संज्ञक, ऊर्ध्व अधो और तिर्यक मुख वाले नक्षत्रों के नाम और उन नक्षत्रों का काम, उन नक्षत्रों में कौन सा काम किया जाएगा। अब कहते हैं मूला ही मिश्रोग्र मधो मुखं भवे दूर्ध्वास्य मार्द्रेज्य हरित्रयम ध्रुवम तिर्जंग मुखं मैत्रकरा नीलादिति ज्येष्ठा शिवानी दृशकृत्य में कुशत। अब मूला ही मिश्रोग्रम नक्षत्रम अधोमुखम भवेत् आर्द्राज्य हरित्रयम ध्रुवम नक्षत्रम ऊर्ध्वास्यम भवेत् मैत्रकरा नीलादिति ज्येष्ठा शिवानी एतत् त्रिजंग मुखम भवेत् येषु नक्षत्रेषु ईदृशं कृत्यं सत् भवति। तो मूला ही मिश्रोग्रम, मूल और ही आश्लेषा, मिश्र विशाखाग्नेय सौम्यो मिश्रं साधारणम स्मृतम, विशाखा और कृतिका मिश्र संज्ञक नक्षत्र हुआ,
उग्र संज्ञक पूर्वात्रय जाम्य मध्य उग्रम क्रूरम कुजस था, तीनों पूर्वा भरणी और मघा ये उग्र संज्ञक नक्षत्र भी है, विशाखा कृतिका मिश्र संज्ञक नक्षत्र भी है, मूल और आश्लेषा इन नक्षत्र ये सभी नक्षत्र मिला करके अधोमुख नक्षत्र कहलाते हैं। इनकी संज्ञा अधोमुख हुई, तो ये अधोमुख वाले नक्षत्र हुए। आदौ, अब उसके बाद आर्द्रा, आर्द्रेज्य हरित्रयम, आर्द्रा इज पुष्य, हरिश्रवण अनिष्ठा सतविषा, हरित्रयम श्रवण अनिष्ठा सतविषा और ध्रुवम उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करंच उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्कर ध्रुवम स्थितम, तीनों उत्तरा रोहिणी। तो आर्द्रा पुष्य, आर्द्रा इज पुष्य, हरिश्रवण अनिष्ठा हरित्रयम श्रवण अनिष्ठा सतविषा, तो 3 2 5 और 4 ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, तीनों उत्तरा रोहिणी। ये सब नक्षत्र ऊर्ध्वाश्रम, ये सब नक्षत्र ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कहलाते हैं। पहले हम पढ़े हैं अधोमुख, अब यह नक्षत्र ऊर्ध्वमुख हुआ। और मैत्र करा नीलादिति ज्येष्ठा शिवानी एता तिर्जंग मुखम नक्षत्रम। तो मैत्र अनुराधा करहस्त अनिल स्वाति अदिति पुनर्वसु ज्येष्ठा अश्विनी ये नक्षत्र तिर्जंग मुख नक्षत्र है। येषु नक्षत्रेषु ईदृशम कृत्यं सत भवति, इन नक्षत्रों में ऐसा कृत्य ऐसा कर्म भी करना सिद्ध कारक होता है। कैसा कर्म? तो अधोमुख नक्षत्र में अधोमुख कर्म करेंगे, जैसे चापाकल खोदते हैं, गाड़ते हैं, कुआं खोदते हैं, जलाशय का खनन होता है, ये सब अधोमुख कर्म हुआ। उसके बाद ऊर्ध्वमुख वाले नक्षत्रों में मठ का निर्माण करते हैं, गृह का निर्माण करते हैं, पेड़ लगाते हैं, मतलब यह काम सब हुआ। और तिर्जंग मुख नक्षत्र, तिर्जंग मुख वाले नक्षत्रों में सवारी चलाना, हम जो यात्रा करते हैं, पुल बनाते हैं, बांध बांधते हैं, ये सब तिर्जंग मुख। मोटर चलता है, गाड़ी से हम यात्रा करते हैं, साइकिल, मोटर या रेलगाड़ी, हाथी घोड़ा आदि से जो यात्रा करते हैं, तो यह कर्म तिर्जंग मुख के अधीन आता है। तो इस तरह से ग्रंथकार कहे हैं कि येषु नक्षत्रेषु ईदृशं कृत्यम सतभवत्, इन नक्षत्रों में ऐसा ही कर्म शुभ फल देता है, शुभ होता है। इस तरह से इस श्लोक के साथ आज का यह पाठ हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई यदि शंका हो, उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए, इसका समाधान मैं दूंगा। और डिस्क्रिप्शन अवश्य देखना चाहिए।